हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल AK आर्ट क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित वीडियो, जिसमें कि आपको 20 प्रश्न बताए जाएंगे। तो देखिए, इन 20 प्रश्नों में पहला प्रश्न पूछ रहा है, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है, यानी नृत्यांगना जो है सुधा चंद्रन, उनकी फिल्म है। तो पायल की झंकार, डांस इंडिया डांस, नाचे मयूरी, आजा नाच ले। तो नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म जो है वह नाचे मयूरी है। पहले प्रश्न का सही उत्तर जो है सी है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है, यानी प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय चित्रकला या राष्ट्रीय चित्रकला या त्रिपथगा या त्रियोगना या त्रिनाले, जो 3 वर्ष पर प्रदर्शनी होती है राष्ट्रीय, उसे त्रिनाले कहा जाता है। तो 2 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी 4 नंबर का विकल्प। उसके बाद देखें आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न जो है वह पूछ रहा है, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, वाष्प तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन यह तकनीक कहाँ कहाँ की है? जो वाष्प तकनीक की रेखाएं हैं वह भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक किस देश की है? ऑप्शन में इटालियन है, मंगोलियन है, ईरानी है, चीनी, जापानी है। तो सही उत्तर जो है वह तीसरे नंबर के प्रश्न का 4 नंबर का विकल्प सही है, डी नंबर का। तो वाह तकनीक की रेखाएं जो है भारतीय कलाओं से प्रेरित है, लेकिन तकनीक जो है वह चीनी और जापानी कला की है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न पूछ रहा है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसका? बाबर का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का। जो सही उत्तर है वह मुगल चित्रकला या मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग जो कहा जाता है वह जहांगीर के समय को कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, हबीब तनवीर का यानी हबीब तनवीर क्या हैं? तो 5 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हबीब तनवीर का यानी कि वो क्या हैं? नाटककार हैं, संगीतकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, चित्रकार हैं। जो सही उत्तर है हबीब तनवीर एक नाटककार हैं, सही उत्तर 5 नंबर के प्रश्न का ए। उसके बाद देखिए 6ठे नंबर का प्रश्न। 6ठे नंबर का प्रश्न जो है वह पूछ रहा है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? जो ईसाई धर्म की पुस्तक है बाइबिल वह मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो लैटिन में, अंग्रेजी में, जर्मनी में, हिब्रू में। जो ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल है वह मुख्य रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई। 6 नंबर के प्रश्न का डी विकल्प सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है।
7 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का क्या नाम है? यानी जो महाकाव्य है होमर द्वारा लिखा गया उसका क्या नाम है? द जर्नी, अपोलो, न्यूज की कहानी, इलियड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम इलियड है। 7 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है 8 नंबर का। 8 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे, नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? जो नई फिल्म है रंग रसिया वह निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? अकबर पद्मसी के जीवन पर, श्राबा बाला के जीवन पर, यामिनी राय के, राजा रवि वर्मा के? जो रंग रसिया फिल्म है वह राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। सही उत्तर 8 नंबर के प्रश्न का डी नंबर का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अमरतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? यानी अमरतत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? रोम की, इटली की, भारत की, मिस्र की? जो सही उत्तर है वह मिस्र की। 9 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर डी है। उसके बाद देखिए अगला 10 नंबर का प्रश्न। दस नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? यानी कौन सा मुगल शासक जो था वह चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर? जो सही उत्तर है वह जहांगीर है। 10 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर डी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर का। तो 11 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, चार मीनार कहाँ स्थित है? यानी जो चार मीनार है वह कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में, मुरादाबाद में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में? जो चार मीनार है वह हैदराबाद में स्थित है। 11 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। 12 नंबर का प्रश्न, भारत कला भवन वाराणसी में, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? जो सही उत्तर है वह 12 नंबर के प्रश्न का डी है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, त्रिआयामी कला कौन सी है? यानी त्रिआयामी कला जो है वह कौन सी है? चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला? 13 नंबर के प्रश्न जो है उसका पूछ रहा है, त्रिआयामी कला कौन सी है? तो मूर्ति कला जब तक ऑप्शन में दिया है तब तक मूर्ति कला वही होगी, क्योंकि 13 का सही उत्तर डी है। उसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न। चौदह नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, रोड्स के द्वारा किस रंगों की दृश्यानुभूति होती है? जो रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? लाल पीला, हरा काला, सफ़ेद काला, नीला पीला?
जो रोड्स के द्वारा होता है। आँख में दो तंतु होते हैं, रोड्स और कोन्स, और रोड्स के द्वारा हमें सफ़ेद काला और कोन्स के द्वारा अन्य सभी अंगों की दृश्यानुभूत होती है। तो रोड्स के द्वारा सफ़ेद और काला रंग हमें दिखाई पड़ता है। 14 नंबर के प्रश्न का सही विकल्प जो है वह सी नंबर का है। रोड्स के द्वारा हमें काला और सफ़ेद रंग के दृश्य होता है या दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? यानी कोलाज जो चित्र है उसका माध्यम क्या होता है? भूसा, गोबर, बुरादा, कागज़ की कतरन। जो कागज़ की कतरन से चित्र बनाए जाते हैं उनको कोलाज कहा जाता है। तो 15 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया? यानी किस भारतीय चित्रकार को जो है वह सर्वप्रथम पद्मश्री जो है उसकी उपाधि से अलंकृत किया गया या वह उपाधि प्रदान की गई? एम.एफ. हुसैन को, सुधीर रंजन शास्त्री को, जे स्वामीनाथन को, के वेंकटप्पा को। जो सर्वप्रथम भारतीय चित्रकार पद्मश्री पाने वाले हैं वह सुधीर रंजन शास्त्री हैं। सही उत्तर जो है वह बी है। उसके बाद देखिए बी नंबर का विकल्प सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 17 नंबर के प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? जो रॉक गार्डन है वह किस शहर में स्थित है? बेंगलोर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में। सही उत्तर जो है वह रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। 17 नंबर के प्रश्न का सही विकल्प सी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? बैंगनी, हरा, भूरा, लाल। जो गर्म रंग है वह लाल रंग है। तो सही उत्तर जो है 17 नंबर के प्रश्न का, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह लाल रंग है। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना है। तो लाल रंग सर्वाधिक गर्म होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। 19 नंबर का प्रश्न जो है वह पूछा जा रहा है, निम्न में से किन रंगों को कलाकार मिलाकर नारंगी रंग बनाएगा? यानी जो नीचे रंग दिए हुए इसमें किन किन को मिलाकर नारंगी रंग बनाया जाता है? ऑप्शन में है लाल, हरा लाल, पीला नीला, पीला लाल, लाल नीला। जो नारंगी रंग बनाने के लिए होता है उसमें पीला और लाल मिलाया जाता है। तो सही उत्तर सी है, पीला और लाल मिलाकर के नारंगी रंग प्राप्त किया जाता है। 19 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर सी है। उसके बाद देखिए आज का लास्ट प्रश्न 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थापत्य की दृष्टि से पूछ रहा है, खजुराहो किस शहर की कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो जो हैं किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए, लोक कला के लिए, वास्तुकला के लिए, मूर्ति कला के लिए। जो खजुराहो नामक स्थान है वह किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो आज के लास्ट प्रश्न यानी 20 प्रश्न का सही उत्तर जो है वह सी है। खजुराहो जो है अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न और
देखते रहिए हमारे चैनल AK आर्ट क्लासेस को। इस चैनल पे आपको प्रतिदिन किसी कारणवश यदि ना वीडियो मिल पाते हैं तो अगले दिन अवश्य दिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी समय का अभाव होने के कारण वीडियो बनाने का समय या रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिल पाता है। और यह वीडियो जो है आपको कला की किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, शिक्षकों के बनने के लिए यदि आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप उत्तर प्रदेश के TGT PGT की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रवक्ता की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप उत्तराखंड की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो या राजस्थान के कला की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो प्रवक्ता संबंधित, या दिल्ली के प्रवक्ता पद से संबंधित, आप किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए यदि कला से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति चैनल पे पहली बार हैं वह हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन आल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाए तो उसकी सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ यदि हमारा यह चैनल पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल AK आर्ट क्लासेस को। आज मैं आपका समय न नष्ट करते हुए पुनः मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।